हाँ, now invite people to appear. Hello, hello, my testing. Hello, 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 हेलो। कृपया सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी बताएं आवाज़ प्रॉपर बराबर जा रही है कि नहीं आपके पास तक। शिखा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। शायद सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आवाज़ आप तक पहुंच रही है नहीं। धीरज सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत वंदन है। साकेत श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत वंदन आभार है। अच्छा, आवाज़ स्पष्ट आ रही है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। चलिए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, तब तक और लोग जुड़ जाएं। चलिए आवाज़ स्पष्ट जा रही है आप लोगों तक, बीच बीच में बताते जाइएगा। आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं तथा शायद सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी के इस फेसबुक पेज पर हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जुड़, कवि मैथिली शरण शुक्ल जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत वंदन। चलिए अब हम कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मैं जानकी प्रसाद पांडे दर्पण माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी सुधीजनों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही मैं नमन करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो हमारे अंदर वक्ता बनकर बोल रहा है तथा आप सबके अंदर श्रोता बनकर सुन रहा है। साथ ही मैं नमन करता हूँ अपने परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज जी को, साथ ही अपने स्वर्गीय माता पिता जी के चरणों में वंदन करता हूँ। साथ ही मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय श्री महेश बाबू श्रीवास्तव जी को एवं सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ अग्रज रचनाकारों को। साथ ही मैं नमन करता हूँ परम आदरणीय बड़े भाई श्री सुभाष श्रीवास्तव जी को, आदरणीय श्रीमती ज्योतिष्णा भाभी जी को, सम्माननीय श्री साकेत श्रीवास्तव जी को, साथ ही युवा शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने आज मुझे अपने इस फेसबुक पेज पर लाइव आने का मौका दिया। इसी बीच हमारी पूजा पांडे रायपुर से जुड़ गई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारी बिटिया बैढ़न से आरती पांडे भी जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन है। तो देखिए, नशा के ऊपर कुछ चार पंक्तियाँ, कुछ दोहे मैं आपके समक्ष रखूँगा। इसके पहले मैं चार पंक्तियाँ आप सबके स्वागत में आप सबके समक्ष रख रहा हूँ कि गदगद कंठ से वंदन करता हूँ, भारत माँ के चरणों की धूलि को चंदन करता हूँ।
गदगद कंठ से वंदन करता हूँ, भारत माँ के चरणों की धूलि को चंदन करता हूँ। अब करके वीणा वादिनी माँ सरस्वती की स्तुति, करके वीणा वादिनी माँ सरस्वती की स्तुति, हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। नशा के ऊपर मैं कुछ दोहे आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, ये एक युवा हैं शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से भारत देश के कोने कोने से विभिन्न प्रकार के ख्याति प्राप्त लोगों को जोड़ करके समाज में एक नई पहल, एक नई दिशा दे रहे हैं। तथा एक युवा वे हैं जो कि शाम ढलते ही, दिन ढलते ही मैं खाने की ओर दौड़ लगा देते हैं। देखिए, बघेली में एक कहावत है कि जेकर जैसन बाप महतारी तेकर तैसन लड़का, और जेकर जैसन घर द्वार तेकर तैसन फरिका। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आदरणीय श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, आदरणीय स्वर्गीय श्री महेश बाबू जी के नाती और परम आदरणीय श्री सुभाष श्रीवास्तव जी के सानिध्य और उनके मार्गदर्शन और संस्कारों की देन है, जो कि आज पूरे भारत में जिनकी प्रशंसा हो रही है, बड़ाई हो रही है। और हमारे जैसे जुगनू जैसे एक छोटे से व्यक्ति को भी अपने इस फेसबुक पेज पर आमंत्रित किए। मैं उनको सादर प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूँ। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए नशा पर कुछ चंद पंक्तियाँ सुनिए कि भैया नशा न कीजिए, नशा नाश की खान, और घर परिवार उजाड़ती रोग लेत है जान। तो नाली में उल्टा पड़ा बड़ा शहर में नाम, कुत्ते मुँह को सूंघते नशा का ये अंजाम। नाली में उल्टा पड़ा बड़ा शहर में नाम, कुत्ते मुँह को सूंघते नशा का ये अंजाम। तलाज शर्म को छोड़ के नशा करें दिन रात, और दूर दूर सब जन करत हैं फिर भी हैं मुस्कुरात। तो पी पी कर सिगरेट में सीना दिया जलाए, और रोगी हो मैं तड़पता को करो उपाय, और दुखिया हो मैं तड़पता को करो उपाय। तो देखिए, हमारी बुरी आदतों के कारण, हमारी गलत आदतों के कारण हमारे शरीर के जो नाजुक अंग होते हैं वे कितने दुखी होते हैं, कितने प्रताड़ित होते हैं, कितने आहत होते हैं। उनकी विरह वेदना इन पंक्तियों में सुनिए कि किस मूरख के अंग में प्रभु सजाए मोहि, और रुदन दांत जिह्वा करें डॉक्टर कटीमो। किस मूरख के अंग में प्रभु सजाए मोहि, रुदन दांत जिह्वा करें डॉक्टर चिरीमो। तब भैया नशा न कीजिए, नशा नाश की खान, और घर परिवार उजाड़ती रोग लेत है जान। इसी बीच में हमारे भी आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, साकेत श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, पूजा पांडे जी जुड़ गई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है। देखिए, अब विषय बदलते हुए आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। अभी साथ ही अमर मिश्रा जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार है, स्वागत वंदन है। अभी 18 अक्टूबर को हमारे आदरणीय वरिष्ठ कवि भृगुनाथ पांडे भृमर जी ने वृद्धों के ऊपर बहुत अच्छा मुक्तक प्रस्तुत किया था। उसी संदर्भ को लेते हुए, उसी भाव को लेते हुए मैं भी बुजुर्ग वृद्धों के ऊपर कुछ दोहे आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, वृद्धाश्रम में इस समय कोरोना महामारी का संकट चल रहा है, और वृद्धाश्रम में डॉक्टरों की टीम वृद्धों का कोरोना जांच करने के लिए पहुंची। एक
वृद्ध ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब आप हमारा कोरोना टेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बोले कि दादाजी आपका कोरोना टेस्ट करेंगे, अगर आप पॉजिटिव पाए जाएंगे तो आपको क्वारंटीन करेंगे। तो बड़े ही दयनीय भाव से, बड़े ही दयनीय मुद्रा में उस वृद्ध ने जवाब दिया कि हम तो 10 वर्ष से क्वारंटीन हैं, भला डॉक्टर साहब अब हमें और कितना क्वारंटीन करोगे। इसी भाव को छूते हुए कुछ दोहे आपके समक्ष रख रहा हूँ। तब वृद्ध घर की शान है, बोझ न मानो यार, इनका जीवन कीमती, इनसे करिए प्यार। वृद्ध घर की शान है, बोझ न मानो यार, उनका जीवन कीमती, उनसे करिए प्यार। इसी बीच हमारे बीच अंजलि माझी जी जुड़ गई हैं, सुभाष श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन है। तो जिस घर में है वृद्ध जन वह मंदिर जस होय, सकल देवता तह बसत घर तीरथ जस होय। सकल देवता तह वसत घर तीरथ जस होय। तब वृद्धों की सेवा निरखी खुश होते भगवान। वृद्धों की सेवा निरखी खुश होते भगवान। धन दौलत की वृद्धि हो मिले पूर्ण सम्मान। धन दौलत की वृद्धि हो मिले पूर्ण सम्मान। इसी बीच हमारे बीच में हमारे भाई दिनेश पांडे जी जुड़ गए हैं, आरती पांडे जी जुड़ गई हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तब वृद्धों के आशीष से होय बड़ा नित काम। अब देख सब अचरज करें लगे न कौड़ी दाम। वृद्धों के आशीष से होय बड़ा नित काम। अब देख सब अचरज करें लगे न कौड़ी दाम। इसी बीच में नेहा पांडे भी जुड़ गई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन है। तो सुंदरता मत देखिए उनके पीछ के गाल। देखिए जब वृद्धावस्था आती है तो शरीर के सभी अंग शिथिल पड़ जाते हैं, तो उनकी सुंदरता मत देखिए उनके पीछ के गाल। अब अपने समय के रत्न थे ये भारत के भाल। अब वृद्ध घर की शान है बोझ न मानो यार। अब उनका जीवन कीमती उनसे करिए प्यार। उनका जीवन कीमती उनसे करिए प्यार। ओम जय श्री वृद्धाय नमः। इसी बीच में हमारे बीच नीलम पांडे जी जुड़ गई हैं, हरि सिंह जी जुड़ गए हैं जबलपुर से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन है। चलिए 2 पंक्तियाँ 4 पंक्तियाँ आप सबके लिए दे रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत कीमती है। सुनिए, पानी नहीं तो नदी किस काम की। पानी नहीं तो नदी किस काम की, और स्याही नहीं तो लेखनी किस काम की। पानी नहीं तो नदी किस काम की, स्याही नहीं तो लेखनी किस काम की। और जिस फेसबुक पेज पर आप जैसे सुधी श्रोता नहीं, भला वह फेसबुक या मोबाइल किस काम की। वह फेसबुक या मोबाइल किस काम की, वह मोबाइल किस काम की। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। शबनम पांडे जी जुड़ गई हैं, सुभाष श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन है। चलिए आपको अगले विषय की ओर ले चलते हैं। आज बेटियों के ऊपर कुछ मुक्तक आपके समक्ष रखते हैं। देखिए, आज हमारी सरकारें भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही हैं। आज हमारी जितने भी संस्थाएं हैं सब गांव-गांव घर-घर बेटी बचाओ का नारा दे रही हैं। जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं,
लेकिन ऐसी क्या विडंबना आ गई है, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है कि आज हमको घर घर हर समाज को, हर वर्ग को, सबको यह बताना पड़ रहा है कि भैया बेटियां बचाओ, भैया बेटियां बचाओ। तब 4 पंक्तियां मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। बेटा हमारी शान है तो बेटी हमारी जान है। बेटा लोगों से क्षमा चाहूँगा कि बेटा हमारी शान है तो बेटी हमारी जान है। बेटा हमारा हीरा है तो बेटी हमारी हीरे की खान है। बेटा हमारी शान है तो बेटी हमारी जान है। बेटा हमारा हीरा है तो बेटी हमारी हीरे की खान है। तो इनको पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी परवरिश करो। बेटियां तो कुदरत का अनमोल वरदान है। बेटियां तो कुदरत का अनमोल वरदान है। बेटा हमारी शान है तो बेटी हमारी जान है। बेटी हमारी जान है। इसी बीच में आरती पांडे जी, पूजा पांडे जी, अनीता द्विवेदी जी जुड़ गई हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन है। चलिए इसी भाव को छूते हुए 4 पंक्तियां और आपके समक्ष रख रहा हूँ कि बेटियों का घर घर में सम्मान होना चाहिए। हो चुका बहुत अपमान, अब तो मान होना चाहिए। बेटियों का घर घर में सम्मान होना चाहिए। हो चुका बहुत अपमान, अब तो मान होना चाहिए। तो कब तलक करते रहोगे साहब बेटियों का कन्यादान। जिसके मुख से भी सुनो तो यही सुनाई देता है कि एक बेटी का कन्यादान कर लें, इसके बाद फिर फुर्सत हो जाएंगी। तो मैं एक नया प्रयोग यहाँ पर किया हूँ, सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि कब तलक करते रहोगे भैया बेटियों का कन्यादान। अब तो बेटे वालों का भी दर्पण बेटा दान होना चाहिए। अब तो बेटे वालों का भी दर्पण बेटा दान होना चाहिए। बेटियों का घर घर में सम्मान होना चाहिए। हो चुका बहुत अपमान, अब तो मान होना चाहिए। अब तो मान होना चाहिए। अब तो मान होना चाहिए। इसी बीच आप लोगों के लिए 2 लाइन और देते हैं। चलिए, शायद सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, सुभाष श्रीवास्तव जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन है। हरी सिंह जी जबलपुर से जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, स्वागत वंदन है। कि 2 लाइन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कि ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है। ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है। प्लीज़ शेयर करते जाइए, बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज़ शेयर करते जाइए, बड़ा अच्छा लगता है। आपका एक शेयर ही हमारे लिए अमूल्य है। चलिए आगे सुनिए। विषय बदलते हुए अब माँ पर, आपके ऊपर कुछ पंक्तियाँ रख रहे हैं। पहले कुछ दोहे सुनिए कि माँ का आशीष ले, शुरू करो शुभ काम, अब काम सिद्ध हो जाएगा, होगा जग में नाम। माँ का आशीर्वाद ले, शुरू करो शुभ काम, अब काम सिद्ध हो जाएगा, होगा जग में नाम। त गर्भ केर दुख सही सब, सुखद दीनी अवतार, दुग्धयन्न ममता सहित, पालिकीन बड़वार। दुग्धयन्न ममता सहित, पालिकीन बड़वार। देखिए, माँ पर कुछ मुक्तक आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, 4 माताएं हैं। एक तो जननी माँ जो हमें जन्म देती है, एक धरती माँ जिसकी गोद में हम खेलते कूदते हैं, और दूसरी गौ माँ जो हमें दुग्ध पान कराती है, और तीसरी गंगा माँ जो हमारी मोक्षदायिनी है। चारों माताएं आज अपमानित हो रही हैं, निरादर हो रहा है, और उसके जवाबदार हम उनके सभ्य बेटे हैं। देखिए, मैंने अपने आँखों से देखा है कि वृद्ध माँ बाप को लोग घर में छोड़ करके और परिवार सहित तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि महाराज जी बताइए स्वर्ग कहाँ है। तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहाँ माँ है वहीं स्वर्ग है।
इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि माँ के चरणों में जन्नत है, माँ के चरणों के नीचे जन्नत है। तब हम ऐसे माँ बाप का निरादर अपमान क्यों करते हैं? 4 पंक्तियाँ रख रहा हूँ, सुनिएगा कि जिस घर में माँ होती है वह घर तीर्थ धाम होता है। जिस घर में माँ होती है वह घर तीर्थ धाम होता है और दुनिया की सारी खुशियों का वह घर मूल धाम होता है। जिस घर में माँ होती है वह घर तीर्थ धाम होता है, दुनिया की सारी खुशियों का वह घर मूल धाम होता है और सारे देवी देवता उस घर में ही वास करते हैं और वह घर ही सारे तीर्थों का तीर्थ, वह चारों धाम होता है। वह घर ही सारे तीर्थों का तीर्थ, वह चारों धाम होता है। जिस घर में माँ होती है वह घर तीर्थ धाम होता है, वह घर तीर्थ धाम होता है। इसी बीच हमारे बीच दिनेश कुमार पांडे जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपका आशीर्वाद प्रतिक्रिया हमें लगातार मिल रही है। नाम बहुत जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, मैं नहीं देख पाता हूँ, क्षमा कीजिएगा। सबका हार्दिक स्वागत वंदन है। विजय कुमार मिस्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन है। 4 पंक्तियाँ पुनः माँ के ऊपर, माँ इसी भाव को छूते हुए पुनः आपके समक्ष रख रहा हूँ। सुनिएगा कि आप लोगों के मुख से सुना है कि केवल एक बेटा चाहिए ख़ानदान चलाने के लिए, केवल एक बेटा चाहिए वंश चलाने के लिए। बेटियां हैं लेकिन बेटा चाहिए। क्यों चाहिए? 4 पंक्तियां सुनिए कि कौन कहता है अकेले बेटों से खानदान चलता है? कौन कहता है अकेले बेटों से खानदान चलता है? माँ के बगैर तो दुनिया में बस शैतान चलता है। शैतान को माँ बाप की ज़रूरत नहीं होती है। ओम फट स्वाहा करिए, शैतान प्रकट हो जाएगा। तो कौन कहता है अकेले बेटों से खानदान चलता है? माँ के बगैर तो दुनिया में बस शैतान चलता है। हर इंसान के लिए माँ बाप जरूरी है दर्पण, हर इंसान के लिए माँ बाप जरूरी है दर्पण। क्या माँ से, क्या बाप से अकेले जहान चलता है? कौन कहता है अकेले बेटों से खानदान चलता है? माँ के बगैर तो दुनिया में बस शैतान चलता है, माँ के बगैर तो दुनिया में बस शैतान चलता है। इसी बीच हमारे बीच अनीता द्विवेदी जी जुड़ गई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन है। साकेत श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, उनका भी हार्दिक आभार है, स्वागत वंदन है। चलिए पुनः आपका विषय बदलते हुए पुनः आपको देशभक्ति की ओर ले चलते हैं। देखिए, हम एक ऐसी जगह पर कार्य करते हैं जहाँ पर प्यार के 2 शब्द ही लोगों के लिए संजीवनी का काम करते हैं। हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री सुभाष श्रीवास्तव जी अक्सर हमेशा कहा करते हैं कि पांडे जी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, नकारात्मक सोच रखने से ऊर्जा एनर्जी क्षीण होती है। इसी भाव को छूते हुए पहले 2 पंक्तियाँ सुनिए कि ऐसी बीमारी जिसकी दवा नहीं है दवा खाने में, ऐसी बीमारी जिसकी दवा नहीं है दवा खाने में, वह क्षण में छूमंतर हो जाती है मात्र मुस्कुराने में। वह क्षण में छूमंतर हो जाती है मात्र मुस्कुराने में। इसलिए मुस्कुराते रहिए, लोगों को हंसते हंसाते रहिए और इससे सारी बीमारियां स्वयं दूर हो जाती हैं। इसी भाव को छूते हुए 4 पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूं कि अपने ओंठों पर हर समय मुस्कान सजाए रहता हूं, अपने ओंठों पर हर समय मुस्कान सजाए रहता हूं, पर दिल में दुनिया का हर गम छिपाए रहता हूं। देखिए, जो कवि होता है, साहित्यकार होता है, शायर होता है, वह हरदम हमेशा रातों दिन देश और समाज के लिए सोचता है। वह अपने लिए कुछ नहीं सोचता, अपने लिए कुछ नहीं चाहता, पूरा तन मन धन समाज के लिए समर्पित करना चाहता है। तब ये 4 पंक्तियाँ निवेदित हैं कि आप अपने ओंठों पर हर समय मुस्कान सजाए रहता हूँ, पर दिल में दुनिया का हर गम छिपाए रहता हूँ। सब स्वस्थ सुखी निर्भीक रहें भारत में, सब स्वस्थ सुखी निर्भीक निडर रहें भारत में।
भारत माँ की झांकी प्यार से दिल में बसाए रहता हूँ। भारत माँ की झांकी प्यार से दिल में बसाए रहता हूँ, प्यार से दिल में बसाए रहता हूँ। इसी बीच हमारे बीच में नेहा पांडे जुड़ गई हैं, शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दिनेश पांडे जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में, भाईचारे के रूप में, सद्भावना के रूप में 4 पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, जब हम कोई एक गुलदस्ता बनाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के फूलों का समावेश करते हैं, तब वह गुलदस्ता बनता है। इसी प्रकार से हमारा भारत देश विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय से मिलकर के भारतवर्ष बना हुआ है। अनेकता में एकता हमारी पहचान है। तब 4 पंक्तियाँ आपके समक्ष निवेदित हैं कि कोई हिंदू, कोई सिख, ईसाई तो कोई मुसलमान बन गया। कोई हिंदू, कोई सिख, ईसाई तो कोई मुसलमान बन गया। अरे कुदरत ने जिसको जहाँ पैदा किया वह वैसा इंसान बन गया। कुदरत ने जिसको जहाँ पैदा किया वह वैसा इंसान बन गया। तो आओ इस पवित्र माटी को नमन करें हम सब भारतवासी। हम सब से मिलकर ही तो यह प्यारा हिंदुस्तान बन गया। हम सब से मिलकर ही तो यह प्यारा हिंदुस्तान बन गया। कोई हिंदू, कोई सिख, ईसाई तो कोई मुसलमान बन गया। कुदरत ने जिसको जहाँ पैदा किया वह वैसा इंसान बन गया। इसी बीच में तरुण कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो 4 पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, भारतीय सीमा पर पड़ोसी मुल्कों के द्वारा, कभी आतंकवादियों के द्वारा हमारी भारतीय सेना, हमारे भारतीय सैनिक आए दिन शहीद हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पर चुपचाप बैठे रहते हैं। तब हम 4 पंक्तियाँ आप सबके समक्ष निवेदित कर रहा हूँ कि कब तलक नरमी दिखाओगे, अपनों को खोते रहोगे। कब तलक नरमी दिखाओगे, अपनों को खोते रहोगे, और दुश्मन जुल्म ढाता रहेगा और तुम सब बैठ के सोते रहोगे। कब तलक नरमी दिखाओगे, अपनों को खोते रहोगे, दुश्मन जुल्म ढाता रहेगा, तुम सब बैठ के सोते रहोगे। अरे वक्त आ गया है, अब उठो और दुश्मन के सारे हाथ पैर तोड़ दो। वक्त आ गया है, अब उठो, दुश्मन के सारे हाथ पैर तोड़ दो, वरना दुश्मन चढ़ आएगा और तुम सब बैठ के सोचते रहोगे। कब तलक नरमी दिखाओगे, अपनों को खोते रहोगे, दुश्मन जुल्म ढाता रहेगा और तुम सब बैठ के सोते रहोगे, और तुम सब बैठ के सोते रहोगे। इसी बीच में हमारे बीच शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय कुमार मिस्त्री जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आरती पांडे जी जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत, वंदन है। अनीता द्विवेदी जी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन है, आभार है। आप सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपका आशीर्वाद, प्रतिक्रियाएँ लगातार हमको मिल रही हैं। दिनेश कुमार पांडे जी जुड़ गए हैं, लगातार आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। नीलम पांडे जी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। देखिए, पुनः 2 लाइन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कि माँ के चरणों की धूल किसी चंदन से कम नहीं है। माँ के चरणों की धूल किसी चंदन से कम नहीं है, और आपका एक शेयर मेरे लिए किसी बंधन से कम नहीं है। आपका एक शेयर किसी बंधन से कम नहीं है, इसलिए प्लीज़ शेयर करते जाइएगा। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ही अमूल्य है, इसलिए प्लीज़ शेयर करते जाइएगा। चलिए अब अगली कविता के ओर चलते हैं। पुनः विषय बदलते हुए शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी के फेसबुक पन्ने पर मैं अखबार का पन्ना शीर्षक से कविता आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, सुबह सुबह जब अखबार आता है तो अखबार के पहले पेज पर देखिए तो पूरे विश्व में कहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई, कहाँ कितने मरे, कितने क्या बम कांड हुआ, रेल दुर्घटना हुई, ट्रेन
हवाई प्लेन दुर्घटना हुई, यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, ये सब सारी चीज़ें रहती है। और आखिरी पेज जब खोलिए तो उस पर भी पूरे ज़िले की खबरें कि यहाँ इसने फांसी पर झूला, यहाँ इसका मर्डर हुआ, यहाँ एक्सीडेंट हुआ। तब मैंने इस कविता का शीर्षक ही रख दिया अखबार का पन्ना। तो आइए आपके समक्ष रख रहा हूँ कि सुबह सुबह हर अखबार का पन्ना मुझको लाल दिखाई देता है। सुबह सुबह हर अखबार का पन्ना मुझको लाल दिखाई देता है। आज गली सड़क वीरानों में भी मुझको काल दिखाई देता है। आज गली सड़क वीरानों में भी मुझको काल दिखाई देता है, क्योंकि कोरोना का समय है और सुबह सुबह हर अखबार का पन्ना मुझको लाल दिखाई देता है। तो खादी कुर्ता गांधी टोपी नेताजी का परिधान पहन, खादी टोपी नेताजी का परिधान पहन, और राजनीति का हर कोई आज मुझे दलाल दिखाई देता है। सुबह सुबह हर अखबार का पन्ना मुझको लाल दिखाई देता है। तो दीनहीन तो हैं तड़प रहे दो रोटी और लंगोटी को, दीनहीन तो हैं तड़प रहे दो रोटी और लंगोटी को, श्वानों को दूध भात और भ्रष्टाचारी माला माल दिखाई देता है। सुबह सुबह हर अखबार का पन्ना मुझको लाल दिखाई देता है। तो ईमान का मुखौटा लगा हर शख्स बहुरूपिया सा लगता है, ईमान का मुखौटा लगा हर शख्स बहुरूपिया सा लगता है। हर एक गीदड़ अब पाने शेर की खाल दिखाई देता है। तो बच्चे ही हैं साहब जी, उनका तो हक बनता है। बच्चे तो बच्चे ही हैं साहब जी, उनका तो हक बनता है। देखिए, जब महाराज चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ को जब एक बाल कान के पास सफ़ेद दिख गया था, तो उन्होंने सुबह ही अपनी अयोध्या का पूरा राजपाट अपने राजकुमारों को देने का निर्णय कर लिया था। लेकिन जब हमें शाम को एक बाल सफ़ेद दिख जाता है तो हम सुबह सुबह पार्लर पहुंच जाते हैं, ताकि हमारा कोई मित्र साथी देख न ले कि पांडे जी का बाल सफ़ेद हो गया है। तब मैं ये पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूं कि बच्चे तो बच्चे ही हैं साहब जी, उनका तो हक बनता है। आज बुजुर्गों का भी मुझे रंगा हुआ बाल दिखाई देता है। सुबह सुबह हर अखबार का पन्ना मुझको लाल दिखाई देता है, और आज गली सड़क वीरानों में भी मुझको काल दिखाई देता है। तो लड़कों की चाहत वालों सुन लो, लाडली भी अब कम नहीं है। लड़कों की चाहत वालों सुन लो, लाडली भी अब कम नहीं है। अब विविध क्षेत्र में देखो तो मुझे बेटियों का ही कमाल दिखाई देता है। विविध क्षेत्र में देखो तो मुझे बेटियों का ही कमाल दिखाई देता है। तो वतन की रक्षा में जो हंसकर शीश चढ़ा गए अपना, वतन की रक्षा में जो हंसकर शीश चढ़ा गए अपना, बस उनमें ही भारत माँ का सच्चा लाल दिखाई देता है। सुबह सुबह हर अखबार का पन्ना मुझको लाल दिखाई देता है। आज गली सड़क वीरानों में भी मुझको काल दिखाई देता है। तो तेरा मेरा करते करते तो हम सबको एक दिन जाना है। तेरा मेरा करते करते तो हम सबको एक दिन जाना है। और दर्पण इस दुनिया में तो सबका काल दिखाई देता है। दर्पण इस दुनिया में तो सबका काल दिखाई देता है। सुबह सुबह हर अखबार का पन्ना मुझको लाल दिखाई देता है। आज गली सड़क वीरानों में भी मुझको काल दिखाई देता है। आज गली सड़क वीरानों में भी मुझको काल दिखाई देता है। एक बार मैं पुनः आप सबको याद दिला दूं, अपना परिचय बता दूं। जो हमारे भाई लोग देर से अपना फेसबुक खोले हैं, मैं जानकी प्रसाद पांडे, दर्पण, सिरमौर से आपके समक्ष लाइव हूँ। और आज यह शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी के फेसबुक पेज का 42वां दिन है। आज अब हमारे शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी अपने शतक से मात्र 18 रन दूर है, और मैं 82 रन पर हूँ। मैं 82 रन पर हूँ और हमारे शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी 18 रन मात्र शतक से दूर हैं। आपको बता दें, आप सबको मालूम भी होगा कि 1 अगस्त से लगातार यह लाइव प्रसारण का कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो अनवरत जारी है। और हमारे भारत के कोने कोने से ख्याति प्राप्त साहित्यकार
विभिन्न विधाओं के ख्याति प्राप्त लोग इस फेसबुक से जुड़ते जा रहे हैं। तब मैं 4 पंक्तियाँ शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ कि हमने ऐसे ऐसे पेज देखे हैं फेसबुक पर, हमने ऐसे ऐसे पेज देखे हैं फेसबुक पर जिनके बनने व बिगड़ने में देर न लगी। हमने तो ऐसे ऐसे पेज देखे हैं फेसबुक पर जिनके बनने व बिगड़ने में देर न लगी। वहीं पर एक पेज ऐसा है श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी का, जिसकी चर्चा भारत के कोने कोने में है होने लगी। जिसकी चर्चा वहीं पर एक पेज है ऐसा है श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी का, जिसकी चर्चा भारत के कोने कोने में है होने लगी। तो आप यूं ही दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते रहें, आप यूं ही दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहें। आपके इस फेसबुक पेज में युवाओं को नई उम्मीद की किरण है जगने लगी। आपके शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, आपके इस फेसबुक पेज में नई प्रतिभाओं को नई उम्मीद की किरण है दिखने लगी, नई उम्मीद की किरण है दिखने लगी। इसी के साथ हमारे बीच में पूजा पांडे जी जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। देखिए दिनेश कुमार पांडे जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी का, दिनेश कुमार पांडे जी का, सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, आपकी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आरती पांडे जी हमारे बीच जुड़ गई हैं, अविनाश शुक्ला जी, अभिषेक शुक्ला जी हमारे बीच जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन है, आभार है। साकेत श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन है। दिनेश कुमार पांडे जी, आरती पांडे जी, नेहा पांडे जी, आप सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सबनम पांडे जी, आप सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद हमें प्रतिक्रियाएं लगातार मिल रही हैं, आ रही हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन है, अभिनंदन है, आभार है। चलिए पुनः विषय को बदलते हुए आपके समक्ष देशभक्ति से ओतप्रोत कविता रख रहा हूँ। पहले 4 लाइन सुनिए कि आए मेरे प्यारे हमवतनों सोचो तो देश के लिए, आए मेरे प्यारे हमवतनों चलो तो देश के लिए, आए मेरे प्यारे हमवतनों सपना हो तुम्हारा देश, सोचो तो देश के लिए, चलो तो देश के लिए, सपना हो तुम्हारा देश और सपनों को साकार करो तो देश के लिए, क्योंकि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, जियो तो देश के लिए, मरो तो देश के लिए, जियो तो देश के लिए, मरो तो देश के लिए। इसी बीच हमारे बीच शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, केशव प्रसाद, सबनम पांडे जी, शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन है। देखिए कुछ मुक्तक देशभक्ति के आपके समक्ष रख रहे हैं। देखिए हमारे भारतीय मूल के लोग ही हमारे भारतीय सैनिकों पर आए दिन पत्थरबाजी किया करते हैं। तब 4 पंक्तियाँ आप सबके समक्ष रख रहा हूँ कि अरे नादानों अपनों पर कभी पत्थर तो चलाए नहीं करते, अरे नादानों अपनों पर कभी पत्थर तो चलाए नहीं करते, और दुश्मनों की बातों में आकर ऐसा जुल्म तो ढाया नहीं करते। अरे नादानों अपनों पर कभी पत्थर तो चलाया नहीं करते, दुश्मनों की बातों में आकर ऐसा जुल्म तो ढाया नहीं करते। अरे चंद सिक्कों के खातिर क्या बेच दोगे देश को अपने, जिसकी लालच में पत्थरबाजी करते हैं। अरे चंद सिक्कों के खातिर क्या बेच दोगे देश को अपने,
अरे नादानों, अपनी माँ पर मूर्ख भी ऐसा सितम ढाया नहीं करते। अरे नादानों, अपनों पर कभी पत्थर तो चलाया नहीं करते। दुश्मनों की बातों में आकर ऐसा जुल्म तो ढाया नहीं करते। ऐसा जुल्म तो ढाया नहीं करते। ऐसा जुल्म तो ढाया नहीं करते। तो अमरवीर सपूतों के चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप भारत माँ को नमन करते हुए, तिरंगे को नमन करते हुए अमरवीर सपूतों के चरणों में 4 पंक्तियाँ आपके समक्ष निवेदित है कि ये धरती याद रखेगी, गगन याद रखेगा, वतन पे माने वालों को वतन याद रखेगा। ये धरती याद रखेगी, गगन याद रखेगा, वतन पे माने वालों को वतन याद रखेगा, और शहीदों की कुर्बानियाँ कभी नहीं जाएंगी जाया। अब ये तिरंगा गर्व से उनका कफन याद रखेगा। ये तिरंगा गर्व से उनका कफन याद रखेगा। ये धरती याद रखेगी, गगन याद रखेगा, वतन पे माने वालों को वतन याद रखेगा। वतन पे माने वालों को वतन याद रखेगा। तो लीजिए, इसी भाव को छूते हुए देशभक्ति से ओतप्रोत अगली कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। आए मेरे प्यारे हमवतनों, आए मेरे प्यारे हमवतनों, तुम्हें सत सत नमन, तुम्हें सत सत नमन, रंग बिरंगे फूलों से महकता रहे ये चमन। आए मेरे प्यारे हमवतनों, तुम्हें सत सत नमन, तुम्हें सत सत नमन। तो साथियों, भारत माँ का सर गर्व से ऊंचा कर दो। साथियों, भारत माँ का सर गर्व से ऊंचा कर दो, और शत्रु देश में भी लहराए तिरंगा, ऐसा हो जतन। आए मेरे प्यारे हमवतनों, तुम्हें सत सत नमन, तुम्हें सत सत नमन। इसी बीच हमारे बीच अभिनव सिंह बघेल जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामकृष्ण जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। दिनेश कुमार पांडे जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय श्री सुभाष श्रीवास्तव जी, साकेत श्रीवास्तव जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन है, आभार है। लीजिए आगे सुनिए कि हम जिए देश के लिए, हम मरें देश के लिए। हम जिए तो देश के लिए, हम मरें तो देश के लिए, अब मौत आए जब तिरंगा बने मेरा कफन। हम मरें तो देश के लिए, हम जिए तो देश के लिए, मौत आए जब तिरंगा बने मेरा कफन। आए मेरे प्यारे हमवतनों, तुम्हें सत सत नमन, तुम्हें सत सत नमन, रंग बिरंगे फूलों से महकता रहे ये चमन। रंग बिरंगे फूलों से महकता रहे ये चमन। तो कब तलक मूक दर्शक असहाय बने रहोगे भैया, कब तलक मूक दर्शक असहाय बने रहोगे। अरे क्या करें, हाय रे मार डाला, मर गए, शहीद हो गए। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं हम लोग कब तक करते रहेंगे। तो कब तलक मूक दर्शक असहाय बने रहोगे। आओ आओ आओ, मिलकर सब करें कायरता का हवन। आओ मिलकर सब करें कायरता का हवन। आए मेरे प्यारे हमवतनों, तुम्हें सत सत नमन, तुम्हें सत सत नमन, रंग बिरंगे फूलों से महकता रहे ये चमन। रंग बिरंगे फूलों से महकता रहे ये चमन। तो अमरवीर सपूतों की आत्माएं देंगी दुआ तुम्हें। अमरवीर सपूतों की आत्माएं देंगी ढेरों दुआएं तुम्हें। विश्व गुरु बन जाएगा जब अपना वतन, विश्व गुरु बन जाएगा जब अपना वतन। आए मेरे प्यारे हमवतनों, तुम्हें सत सत नमन, तुम्हें सत सत नमन। तो सभी आतंकियों भ्रष्टाचारियों को करो नेस्तनाबूद अब। सभी आतंकियों भ्रष्टाचारियों को करो नेस्तनाबूद अब। हो जाएं शहीदों के साकार अब सारे सपन। हो जाएं शहीदों के साकार अब सारे सपन। आए मेरे प्यारे हमवतनों, तुम्हें सत सत नमन, तुम्हें सत सत नमन। तो अमन के पुजारी कभी शस्त्र नहीं उठाते दर्पण। अमन के पुजारी कभी शस्त्र नहीं उठाते दर्पण, और छेड़े कोई अनायास तो करते हैं उनको दफन। अमन के पुजारी कभी शस्त्र नहीं उठाते दर्पण, छेड़े कोई अनायास तो करते हैं उनको दफन। छेड़े कोई अनायास तो करते हैं उनको दफन। आए मेरे प्यारे हमवतनों, तुम्हें सत सत नमन, तुम्हें सत सत नमन। तो एटमी धमकियों से तो अब डरने वाले नहीं हम। एटमी धमकियों से तो अब डरने वाले नहीं हम। अब भूखे पहले बुझाओ अपने उदर की दहन।
भूखे पहले बुझाओ अपने उदर की दहन, आए मेरे प्यारे हमवतनों तुम्हें सत सत नमन, तुम्हें सत सत नमन। तो आओ कविता का आखिरी शेर, मक्ते का शेर आपके समक्ष रख रहा हूँ कि आओ दर्पण करें ये समस्या अब जड़ से ख़त्म, आओ दर्पण करें ये समस्या अब जड़ से ख़त्म, हो अखंड भारत, हो अखंड भारत अब कर रहा उनका भी मन, हो अखंड भारत अब कर रहा उनका भी मन। आए मेरे प्यारे हमवतनों तुम्हें सत सत नमन, तुम्हें सत सत नमन। रंग बिरंगे फूलों से महकता रहे ये चमन, रंग बिरंगे फूलों से महकता रहे ये चमन। ओम जय श्री भारत माताए नमः। वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक और कविता के साथ विषय बदलते हुए आपके समक्ष रख रहा हूँ। सुनिएगा। देखिए, कोरोना का समय चल रहा है, कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं। तब ये कविता सुनिएगा, शीर्षक है वारदात न हो जाए। तो चलो दिल खोल के बतिया लो भाई, चलो दिल खोल के बतिया लो भाई, अचानक कहीं कोई वारदात न हो जाए। चलो दिल खोल के बतिया लो भाई, अचानक कहीं कोई वारदात न हो जाए। अब बिना भेदभाव के सब एक साथ रहें, बिना भेदभाव के सब कोई एक साथ रहें, आपसी कलह कहीं भीतर घात न हो जाए। चलो आज दिल खोल के बतिया लो भाई, अचानक कहीं कोई वारदात न हो जाए, अचानक कहीं कोई वारदात न हो जाए। तब बच्चों में प्रेम भाव की शिक्षा कभी बंद न हो, बच्चों में प्रेम भाव की शिक्षा कभी बंद न हो। चुपके चुपके बागियों की जमात न हो जाए, चुपके चुपके बागियों की जमात न हो जाए। चलो आज दिल खोल के बतिया लो भाई, अचानक कहीं कोई वारदात न हो जाए, अचानक कहीं कोई वारदात न हो जाए। तो दीनहीनों का सदा सब कोई रखना ध्यान, दीनहीनों का सदा सब कोई रखना ध्यान, मजबूरियों में जुर्म की शुरुआत न हो जाए। दीनहीनों का सब कोई सदा रखना ध्यान, और मजबूरियों में जुर्म की शुरुआत न हो जाए। चलो आज दिल खोल के बतिया लो भाई, अचानक कहीं कोई वारदात न हो जाए, अचानक कहीं कोई वारदात न हो जाए। तो गलतियां हो तो गलती का एहसास भी हो। देखो यह मानव शरीर है, गलतियां तो होती हैं, लेकिन गलतियां हो तो गलती का एहसास भी हो, गलतियां हो तो गलती का एहसास भी हो। गलतियों को सुधारो कहीं देर रात न हो जाए, गलतियों को सुधारो कहीं रात न हो जाए। चलो आज दिल खोल के बतिया लो भाई, कहीं अचानक कहीं कोई वारदात न हो जाए। तो सबको प्रेम से गले लगाओ ऐ दर्पण, सबको प्रेम से गले लगाओ ऐ दर्पण, सबको प्रेम से गले लगाओ ऐ दर्पण। कहीं आज ये आखिरी मुलाकात न हो जाए, कहीं ये आखिरी मुलाकात न हो जाए। चलो आज दिल खोल के बतिया लो भाई, अचानक कहीं कोई वारदात न हो जाए। तो माफ़ी मांगो अगर धोखे से भी हो जाए गुनाह, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो अगर धोखे से भी हो जाए गुनाह। अब ये गुनाहों की आदत कहीं आदत न हो जाए, ये गुनाहों की आदत कहीं आदत न हो जाए। माफ़ी मांगो अगर धोखे से भी हो जाए गुनाह, अब ये गुनाहों की आदत कहीं आदत न हो जाए। चलो आज दिल खोल के बतिया लो भाई, अचानक कहीं कोई वारदात न हो जाए, अचानक कहीं कोई वारदात न हो जाए। तो कविता का आखिरी शेर, मक्ते का शेर आपके समक्ष प्रस्तुत है कि अपने मन दर्पण को स्वच्छ रखो सदा, अपने अपने मन दर्पण को स्वच्छ रखो सदा। इसमें दागो आमद दिन रात न हो जाए, इसमें दागो आमद दिन रात न हो जाए। अपने अपने मन दर्पण को स्वच्छ रखो सदा, इसमें दागो आमद दिन रात न हो जाए। चलो आज दिल खोल के बतिया लो भाई, अचानक कहीं कोई वारदात न हो जाए, अचानक कहीं कोई वारदात न हो जाए, अचानक कहीं कोई वारदात न हो जाए। इसी बीच हमारे बीच साई सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। दिनेश कुमार पांडे जी, पूजा पांडे जी, आरती पांडे जी,
लगातार आप सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आप सबका अरुण कुमार पांडे जी, पूजा पांडे जी, सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। कृपया शेयर करते जाइएगा। पुनः 2 लाइन सुनिए कि न खर्चा लगता है न पैसा लगता है, न खर्चा लगता है न पैसा लगता है। प्लीज़ शेयर करते जाइए, बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज़ शेयर करते जाइए, बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज़ शेयर करते जाइए, बड़ा अच्छा लगता है। हेमा पांडे जी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बहुत सारे नाम जल्दी जल्दी में निकलते जा रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप सबका, साकेत श्रीवास्तव जी भी का भी हम स्वागत करते हैं। आप सबका हम हार्दिक स्वागत वंदन आभार करते हैं। अरुण पांडे जी हैं, पूजा पांडे जी हैं, सबका हम हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं, आभार करते हैं। चलिए कुछ पंक्तियाँ कोरोना योद्धाओं के ऊपर आप सबके समक्ष रखते हैं। देखिए लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है, मार्च फरवरी से शुरू हुआ है और यह कोरोना महामारी ओंकार कुमार, दिनेश कुमार पांडे जी, नेहा पांडे जी, अरुण कुमार पांडे जी, करुणा तिवारी जी, आप सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और लगातार आप लोग जुड़ते जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन है, बहुत बहुत आभार है। देखिए इस कोरोना महामारी में, जहाँ पर इस कोरोना महामारी से सब थर थर काँप रहे हैं, कोरोना का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग दूरियां बना लेते हैं। वहीं पर हमारे कोरोना योद्धा, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग के हों, पुलिस विभाग के हों, सफाई विभाग के हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, हर जगह अपने अपने मिशन में लगे हुए हैं। तब हमारा आप सबका नैतिक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ सोचें, करें। हम उनको सादर नमन वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए उनके चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित कर रहे हैं कि बिना थके बिना रुके जो करते दिन भर काम हैं। शिवम अग्रवाल जी हमारे, शिवानी अग्रवाल जी हमारे बीच में जुड़ गई हैं। आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच में जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत, अरुण पांडे जी, विनोद पांडे जी भी हमारे बीच जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन है, आभार है। आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी भी सुन रहे हैं। आपका आशीर्वाद, प्रेरणा हमें लगातार मिलती रहती है और आपकी प्रेरणा से ही आज मैं आपके समक्ष लाइव हूँ। देखिए कोरोना योद्धाओं के ऊपर 4 पंक्तियाँ सुनिएगा कि बिना थके बिना रुके जो करते दिन भर काम हैं, बिना थके बिना रुके जो करते दिन भर काम हैं, उन कोरोना वीरों को दर्पण का 100 बार प्रणाम है। उन कोरोना वीरों को दर्पण का 100 बार प्रणाम है। अब अपने जीवन की परवाह किए बिन, अपने जीवन की परवाह किए बिन जो रखते हम सबका ध्यान है, अपने जीवन की परवाह किए बिन। देखिए हम लोग कोरोना का नाम सुन के ही सिहर जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन वे कोरोना वार्ड में कोरोना मरीजों के साथ लगातार दिन रात ड्यूटी करते रहते हैं। देखिए उनका पेशेंस, उनकी हिम्मत, उनका धैर्य, उसको मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अपने जीवन की परवाह किए बिन जो रखते हम सबका ध्यान है, उन कोरोना वीरों को दर्पण का 100 बार प्रणाम है। तो पूरा विश्व है थर थर काँप रहा जिस बीमारी से, पूरा विश्व है थर थर काँप रहा जिस कोरोना महामारी से, उसके सामने निडर निर्भीक ढाल बन खड़े हैं जो, उनको दर्पण का 100 बार प्रणाम है, उनको दर्पण का 100 बार प्रणाम है। तो स्वस्थ सुखी निरोग रहें सब, अपने मिशन में लगे रहें। स्वस्थ सुखी निरोग रहें सब, अपने मिशन में कामयाब हों। ऐसे वीर योद्धाओं के लिए, ऐसे कोरोना वीर योद्धाओं के लिए दर्पण करता दुआ सुबह शाम है, दर्पण करता दुआ सुबह शाम है। बिना रके बिना रुके, बिना थके
जो करते दिन भर काम हैं, उन कोरोना योद्धाओं को, उन कोरोना वीरों को दर्पण का शत शत बार प्रणाम है। दर्पण का शत शत बार प्रणाम है। दर्पण का शत शत बार प्रणाम है। देखिए, आप सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप लोगों की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप सबका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो रहा है। आप सबका पुनः हम हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। दो पंक्तियां पुनः आपके लिए निवेदित कर रहा हूं कि माँ के चरणों की धूल किसी चंदन से कम नहीं है। माँ के चरणों की धूल किसी चंदन से कम नहीं है, और आपका एक शेयर मेरे लिए किसी बंधन से कम नहीं है। आपका एक शेयर किसी बंधन से कम नहीं है। इसलिए प्लीज़ शेयर करते जाइएगा। आपका एक शेयर मेरे लिए अमूल्य है। इसी दिनेश कुमार पांडे जी, आपकी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन है। पूजा पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन है। देखिए, समय भी लगभग करीब होने चला है। अब अंत में मैं 4 पंक्तियाँ आप लोगों के लिए पुनः दे रहा हूँ कि स्वस्थ सुखी निरोग रहें सब जब तलक रहे ये जीवन। स्वस्थ सुखी निरोग रहें सब जब तलक रहे ये जीवन। दर्पण सबके लिए करता ये दुआ सुबह शाम है। स्वस्थ सुखी निरोग रहें सब जब तलक रहे ये जीवन। दर्पण सबके लिए करता ये दुआ सुबह शाम है। अब आप सभी के शुभाशीषों की, आप सभी के शुभाशीषों की हो बरसात सदा मुझ पर। आप सभी के शुभाशीषों की हो बरसात सदा मुझ पर। हर दर्पण में हो एक दर्पण, हर दर्पण में हो एक दर्पण। ये दर्पण तो बेदाम है, ये दर्पण तो बेदाम है, ये दर्पण तो बेदाम है। हर दर्पण में हो एक दर्पण, ये दर्पण तो बेदाम है, ये दर्पण तो बेदाम है। अंत में विजय कुमार मिस्त्री जी, अरुण कुमार पांडे जी, रामकृष्ण जी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है, आभार है। अंत में 4 पंक्तियाँ पुनः मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आपके समक्ष रख रहा हूँ पटल पर कि बाग में फूल खिलते रहेंगे, बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने से पत्ते हिलते रहेंगे। बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने से पत्ते हिलते रहेंगे। और रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी, रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी, तो जैसे आज मिले हैं, जैसे शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी ने आज अपने फेसबुक पेज पर मौका दिया है, अगर फिर मौका मिला, जैसे आज मिले हैं फिर मिलते रहेंगे, जैसे आज मिले हैं फिर मिलते रहेंगे। बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने से पत्ते हिलते रहेंगे। रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी, तो जैसे आज मिले हैं फिर मिलते रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार। ब्रिजेश सरल जी हमारे बीच जुड़ गए हैं। दादा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। साथ ही दिलीप तिवारी जी, ब्रिजेश सरल जी, आप सब लोग जुड़ गए हैं। आप लोगों ने सुना और आप सब लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, आपका आशीर्वाद मिला, और मैं आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, सादर आभार व्यक्त करता हूँ तथा आभार व्यक्त करता हूँ सम्मानीय श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने अपने इस फेसबुक पेज पर मुझे लाइव आने का मौका दिया। तथा मैं आभारी हूँ परम आदरणीय श्री सुभाष श्रीवास्तव जी का, परम आदरणीय श्रीमती ज्योतिष्णा श्रीवास्तव भाभी जी का, साकेत श्रीवास्तव जी का, साथ ही आप सभी का, जिनका नाम मैं
जल्दी में नहीं ले पाया हूँ। आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।